चलिए साहब, इन लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट पिगमेंट्स ऑफ बीजीए, जनरल कैरेक्टर ऑफ बीजीए और साइनोबैक्टीरिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय साइनोबैक्टीरिया और बीजीए. क्लियर जी. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या किया जाएगा साहब इसके अंदर? नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड. नाइट्रोजिनस कंपाउंड फर्स्टली इज सिम्बायोटिक फॉर्म. सिम मीन्स अटैचमेंट, बायो मीन्स लाइफ, जब एक से ज्यादा लाइफ अटैच्ड. ये कौन कौन है साहब? प्लांट्स के साथ कौन प्रेजेंट होगी? बी जी ए, ब्लू ग्रीन एल्गी. कौन सी वाली साहब? फर्स्ट इज एनावीना एंड सेकंड इज नोस्टॉक. एंड विच प्लांट? फर्स्ट इज एजोला एंड सेकंड इज साइकस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजोला. एजोला इज एक्वेटिक फर्न, एक जलीय फर्न है सर. इसकी लीव्स में, किसमें? लीव्स में प्रेजेंट होता है एनाबीना. राइस की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इंक्रीज 50%. 50% इंक्रीज. अगर हम मानते हैं कि पहले एक फील्ड में 100 होता था तो इस बार 150. क्लियर? बिकॉज ऑफ एनाबीना. प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इंक्रीज बाय 50%, rate of 50%. Now let's talk about cycas. Cycas root called coralloid roots. Why? Because of in root of cycas nostoc present. That's why cycas root called coralloid roots. Important है साहब, नीट में पूछी गई coralloid root as well as azolla. नीट overall symbiotic. Clear? Now second is free living form. और asymbiotic. And example of free living और asymbiotic: A means absent, sim means attachment, bio means life. फ्री लिविंग फॉर्म है इसका मतलब सर. एंड एनाबीना, ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक. अब आप कहेंगे सब कि अभी आपने सर एनाबीना तो और नोस्टॉक सिम्बायोटिक में पढ़ाया. बिल्कुल सर, जब तक अवेलेबल है तब तक सिम्बायोटिक, और अगर नहीं है तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड हेटेरोसिस्ट. और हेटेरोसिस्ट इंपॉर्टेंट है सब, नीट में पूछी जा चुकी है 2 से 3 बार अब तक नीट में इसको पूछ लिया गया. दैट्स व्हाई हेटेरोसिस्ट आर इंपॉर्टेंट. हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज बीजीए. और यही हम पढ़ रहे हैं. तो सर हम ये लिख क्यों रहे हैं बीजीए? क्योंकि बाद में भूल जाएंगे इसलिए लिख रहे हैं. बाकी चल हमारा ये बीजीए है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट. This is diagram of NCERT and this structure called heterocyst. Heterocyst is a thick wall. Heterocyst have thick wall and this is mucilaginous sheath. और आप सबको पता है साहब, mucilaginous sheath protection against water. और ये हमने कहाँ पढ़ा है? जनरल कैरेक्टर ऑफ बीजीए. क्लियर जी? हेटेरोसिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड दिस स्ट्रक्चर नोन एज एकाइनीड्स. एकाइनीड्स हम आगे पढ़ेंगे सब. क्लियर? एग्जाम्पल इज नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी. ऐसी क्या खास बात है साहब यहाँ पे? हेटेरोसिस्ट फिक्स नाइट्रोजन, convert into NH3 because of nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme present in heterocyst structure. Clear? Most important. नीट में पूछा गया है सर. मेरे हिसाब से आपको डायग्राम और हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर दोनों समझ में आ गई. Now let's talk about terminology called water balloon. What is the means of water balloon? आप समझते हैं क्या सर? बताइए. बहुत बढ़िया सर. Excessive growth of BGA in polluted water
Clear? Excessive growth of BGA in polluted water bodies is called water bloom. आ गया समझ में साहब वाटर ब्लूम क्या? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. Let's thus assume that this is water body and this is water. Clear? और ये आपकी सुंदर सुंदर मछलियां सब. और वाटर सरफेस पे कौन है साहब? बीजीए. और इन बीजीए की क्या हो गई है? एक्सेस ग्रोथ, यानी कि अत्यधिक बहुत ज्यादा ग्रोथ, जिससे वाटर की सरफेस क्या हो गई अब? कवर. और वाटर की सरफेस कवर हो जाने से क्या यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी? बिल्कुल साहब. दिस इज बीजीए. और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाएगी तो ये केमिकल सिक्रेट किया जाएगा साहब बीजीए के द्वारा. ये केमिकल आपको दिख नहीं रहा है, बदल लेता हूं एक बार, ग्रीन ही ले लेती, ये लीजिए सर. सिक्रेट बाई बीजीए. और मछलियां समझी साहब इनको किसी ने दाना डाला है. दिस सिक्रेशन बाय बीजीए एंड दैट इज कॉल्ड डेथ फैक्टर. इसे हम क्या बोलेंगे साहब? डेथ फैक्टर. क्योंकि इसे खाने से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा साहब? डेथ हो जाएगा. सर कैसे? देखिए सर, पहले मैंने बताया था ये वाटर है, वाटर में फिश है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्सेस ग्रोथ हो गई साहब बीजीए की, और इन्होंने एक केमिकल सिक्रेट किया कॉल्ड डेथ फैक्टर. शब्दों की फॉर्म में देखते हैं सर. सबसे पहले वाटर बॉडीज थी, वाटर बॉडीज में एक्सेस ग्रोथ ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या हो गई साहब? मैक्सिमम ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? ये लीजिए साहब. और ज्यादा ग्रोथ होने से ये सब किसका सिक्रेशन करती है? डेथ फैक्टर का. और इस डेथ फैक्टर को कौन खा लेते हैं साहब? एक्वाटिक एनिमल्स. और ये एक्वाटिक एनिमल्स क्या कर देते हैं साहब? किल कर देते हैं. जिसकी वजह से पानी और जो वाटर है इन वाटर बॉडीज कैसा हो जाएगा? पॉइजनस एंड बदबूदार. अब क्या होगा? ये मर जाएंगे, ये सब के सब नीचे गिरेंगे. होगा बैक्टीरियल एक्शन. और जब इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होगा तो आप समझ ही जाएंगे पानी कैसा हो जाएगा? जहरीला एंड बदबूदार. दिस इज कॉल्ड वाटर ब्लूम. और डिटेल्स में आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं साहब वाटर ब्लूम. क्लियर? तो बीजीए जो है वो वाटर के अंदर पानी डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या कर देती है? कम कर देती है. लेकिन एनवायरमेंट में, सराउंडिंग एनवायरमेंट में क्या कर देती है? इंक्रीज. सो इंपॉर्टेंट. आई होप आपके समझ में आया होगा वाटर ब्लूम.